जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंटर फॉर डिफेंस करियर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री के बेसिस के बारे में जो इंडिया से बाहर बने हुए हैं। आज के समय पर वर्ल्ड के काफी सारे देश अपने मिलिट्री बेस अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी बनाते हैं ताकि वे अपने दुश्मन देश के ऊपर नजर रख सकें। आज के समय पर ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि अपने दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रख सकें, साथ ही दूसरे देशों के साथ मित्रता भी बढ़े। आज के समय पर अमेरिका ने दूसरे देशों में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। अमेरिका ने दूसरे देशों में कुल 800 से ज्यादा सैन्य बेस बनाए हुए हैं। उसी तरह भारत भी अपने दुश्मन देश पर नजर रखने व दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए दूसरे देशों में अपने सैन्य बेस बनाता है। इंडिया ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस तजाकिस्तान के फारखोर में स्टैब्लिश किया है, जो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे से 180 किलोमीटर दूर है। फारखोर मिलिट्री बेस इंडिया का पहला ओवरसीज एयर फोर्स बेस है। इस एयर बेस को इंडियन एयर फोर्स और तजाकिस्तानी एयर फोर्स के कोलैबोरेशन में संचालित किया जाता है। इंडियन एयर फोर्स ने इस बेस पर 2014 से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट तैनात किया हुआ है। आज के समय पर यह एयर बेस इंडिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश सेंट्रल एशिया का गेटवे है। यहाँ मिलिट्री बेस होना भारत को एक पावरफुल देश के रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इंडिया के अगले मिलिट्री बेस के बारे में जो भूटान में है। भूटान में भारत का सैन्य बेस एक स्थायी ट्रेनिंग सेंटर है। इसे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMT रैट के नाम से बुलाया जाता है। यह ट्रेनिंग सेंटर भूटान के डीजोंग में स्थित है। ये इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग बेस स्पेशली भूटान में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इस मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान और रॉयल भूटान आर्मी की ट्रेनिंग होती है। भारत का अगला मिलिट्री बेस मेडागास्कर में है। इंडियन मिलिट्री ने उत्तरी मेडागास्कर में लिसनिंग पोस्ट और एक राडार फैसिलिटी बना रखी है। इसका निर्माण 2007 में हुआ था ताकि हिंद महासागर से होने वाले जहाजों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके और समुद्री संचार को सुना और समझा जा सके। इसकी मदद से मेडागास्कर की नौसेना सर्विलांस भी करती है क्योंकि मेडागास्कर की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो घुसपैठ या आतंकी गतिविधियों को रोक सके, इसलिए भारतीय सेना उनकी मदद करती है। भारत सरकार ने मॉरिशस के उत्तरी अगालेगा द्वीप पर कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम लगाया है। यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इसे बनाने का मकसद था भारत और मॉरिशस के बीच सैन्य सहायता पैदा करना। यह एक रणनीतिक स्थान है जहां से बहुत बड़े समुद्री इलाके पर सीधी नजर रखी जाती है। यह पूरा का पूरा आइलैंड भारतीय मिलिट्री बेस है। इंडिया का अगला मिलिट्री बेस ओमान देश में है। ओमान में इंडिया के कुल 4 मिलिट्री बेस है जिसमें 3 नेवल बेस और 1 एयर बेस है। ओमान के रास अल हद नाम की जगह पर भारतीय मिलिट्री ने एक लिसनिंग पोस्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा भारत के पास मस्कट नौसैनिक बेस पर बर्थिंग राइट्स है, यानी वहां पर भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों, पनडुब्बियों आदि को ईंधन आदि की सहायता मिल जाती है। इसके अलावा द्वाकम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का छोटा बेस है। इंडिया का ओवरसीज मिलिट्री बेस सेचेल्स में भी मौजूद है। इंडिया सेचेल्स में कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम को ऑपरेट और मेंटेन करती है। साथ ही इंडिया का सेचेल्स के साथ डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है जिसमें चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए अजम्पशन आइलैंड में नेवल बेस कंस्ट्रक्ट करना है। ये बेस हमें अफ्रीकन देश और हिंद महासागर रीजन के साथ कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इंडिया ने 2018 में श्रीलंका के हम्बनटोटा में एयर फोर्स बेस एक्वायर किया ताकि इंडियन एयर फोर्स चाइनीज नेवी पर नजर रख सके और साथ ही किसी भी चाइनीज थ्रेट को काउंटर कर सकें। इस एयर बेस को इंडियन मिलिट्री फुली ऑपरेटेड एयर बेस बना सकते हैं। ये एयर बेस हम्बनटोटा पोर्ट के पास में ही है जो अभी चाइना के कंट्रोल में है। 2017 में सिंगापुर और इंडिया के बीच एक अग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से आज सिंगापुर के चंगी नेवल बेस को इंडिया एक इंडियन नेवल बेस की तरह यूज कर रहे हैं।
70% चाइनीज ट्रेड आज के समय पर इसी रूट से होते हैं। इस अग्रीमेंट की मदद से चाइनीज ट्रेड के रूट में इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ गई है। साथ ही इंडिया के पास ईरान में भी एक पोर्ट है जो चाबहार पोर्ट है। इंडिया ने दिसंबर 2018 से इस पोर्ट के ऑपरेशंस अपने हाथ में लिए हुए हैं। इंडिया के अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक के साथ भी अच्छे मिलिट्री रिलेशन हैं। 2023 में मोजाम्बिक में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अफ्रीकन यूनियन समिट के दौरान इंडियन नेवी मोजाम्बिक की समुद्री रक्षा की इंचार्ज थी। अभी के समय पर इंडिया अफ्रीका के 10 लाख आबादी वाले देश जिबूटी की गवर्नमेंट से मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए डील कर रही है। इस देश की जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से हर देश यहाँ मिलिट्री बेस सेटअप करना चाहता है और इस देश में बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा देशों के मिलिट्री बेस है। ये देश यमन देश के अपोजिट और बाब अल मंदेब स्ट्रेट के वेस्ट में है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक 28 किलोमीटर की एक ऐसी जगह है जहां से सारे समुद्री जहाज इंडियन ओशन को क्रॉस करके यूरोप में एंटर करते हैं। एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का ये सबसे छोटा रास्ता है, जिस वजह से यह देश जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भारत देश भी अपना मिलिट्री बेस यहाँ बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन मिलिट्री के ओवरसीज मिलिट्री बेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और आगे भी डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।